चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? द eccentricity of the hyperbola whose latest rectum is 8 and conjugate axis is equal to the half of distance between the foci. ठीक है, तो इसमें eccentricity की ही बात करनी है अपने को। पहली चीज क्या बोली है? लेटेस्ट रेक्टम इज 8। अब हाइपरबोला के लिए मैं स्टैंडर्ड वाला हाइपरबोला लेके चल रहा हूँ। कौन सा वाला? एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वाला। ठीक है, चलो तो हाइपरबोला कौन सा है हमारा? ये वाला, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसके लिए जो इसेंट्रिसिटी, अच्छा इसके लिए मुझे क्या क्या रिजल्ट पता है? ठीक है, पहला रिजल्ट तो ये मुझे मालूम है कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो मुझे पता ही होगा, इसेंट्रिसिटी से आता है रिलेशन। दूसरा उसने मुझे क्वेश्चन में दिया है कि लेटेस्ट रेक्टम का जो लेंथ है जो होता है 2b स्क्वायर बाय a, वो मुझे 8 दिया है। तो एक रिलेशन ये मालूम है, ये मुझे क्वेश्चन में दिया है। अच्छा इसके अलावा और कुछ बोला है क्या? पढ़ लेते हैं एक बार। एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब 2a, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। अच्छा सॉरी, कॉन्जुगेट एक्सिस है ना, कॉन्जुगेट तो 2b होता है, ट्रांसवर्स 2a होता है, माय मिस्टेक। हाँ, तो कॉन्जुगेट एक्सिस 2b जो है वो क्या दिया हुआ है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। तो फोकाई के बीच का डिस्टेंस ए 2a ही होता है, उसका आधा है यानी कि ए ई है। ठीक है, चलिए तो तीसरा रिलेशन मुझे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2b जो है वो मेरा ए ई के बराबर है। ये तीसरा रिलेशन है। आ गई बात समझ में? तो मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो यहाँ से तीसरे का स्क्वायर करूंगा तो देखो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, मुझे मिलेगा 4b स्क्वायर के बराबर। अब मुझे पहले रिलेशन में पता है कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ से आपके पास मिल जाएगा रिजल्ट आपको ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। ठीक, ये मिल गया हमने को। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने ये वाला रिजल्ट यूज तो किया ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ सीधा सीधा। तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? 2 है ही, ए है ही, बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया ए स्क्वायर बाय 3। ए है यहाँ पे, 8 यहाँ पे है ही सही, तो यहाँ से काटा कुटी बचा दी थोड़ी सी, तो ए का वैल्यू आपका आ गया 12। और अगर ए का वैल्यू आ गया है तो आई थिंक बी का वैल्यू भी आ ही जाएगा। हालांकि मुझे बी नहीं चाहिए, मुझे बी स्क्वायर चाहिए, क्योंकि मुझे निकालना तो इसेंट्रिसिटी है ना एट द एंड। तो ए स्क्वायर में लिख के रख लेता हूँ मेरे पास। ए स्क्वायर है 144 या फिर 12 इंटू 12, जैसा आप लिखना चाहो, है ना। चलो अब मैं चाहता हूँ बी स्क्वायर की तरफ। तो बी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा सीधा सीधा, सीधा सीधा यहाँ से आ जाएगा। बी स्क्वायर 144/3 है, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है, आपको अभी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है। चलिए तो अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपरबोला के लिए 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको 144/3 क्यों लिखा था। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 144/3 बाय 144, तो इससे चला जाएगा, और 1/3 सॉल्व वॉल्व करना तो 2/√3 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? देख लेते हैं। हाँ है, देख लीजिए।